उन्हीं के सांसद कहते हैं उग्रवादी। क्या वाकई में ये शब्दावली शोभा देती है? लोकतंत्र के मंदिर में जो ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं उनको क्या संसद भवन से बहिष्कार नहीं करना चाहिए? हाथरस में क्या बहन बेटियों को न्याय मिल पाएगा? चिन्मयानंद को क्या जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? कुलदीप सेंगर को क्या जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, अगर खुल के अगर वो ऐसे जवाब दे दें तो श्रवण पांडे गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। अगर आप में है दम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए, तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे, 2024 में कमल के फूल का इतिहास भी बदल देंगे। सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन उसी मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अब पाप करने लगे हैं। खुलेआम गालियां दी जा रही हैं, धर्म देख करके, जाति देख करके। ना जाने भारतीय जनता पार्टी के नेता और क्या क्या लोकसभा में बोलेंगे। मेरे साथ हैं कांग्रेस सपोर्टर श्रवण पांडे जी। पांडे जी, कैसे देखते हैं सीधा धर्म को देखकर टारगेट किया जा रहा है, तुम आतंकवादी हो? देखिए, मैंने उस वीडियो को देखा, जिस तरीके से पूरी तरीके से डिस्कास्टिंग, एकदम क्या बताएं, नाम सांसद का लेना मैं वाजिब नहीं समझता। जो वाकई में इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं नए संसद भवन का निर्माण किया हूं, उन्हीं के सांसद कहते हैं उग्रवादी। क्या वाकई में ये शब्दावली शोभा देती है? जनता के द्वारा जो जनादेश मिला, जो दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सलाखों पे जनता ने पहुंचाने का काम किया, उन्हीं पार्टी के नेता ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, इसमें हताहत है कि किस तरीके से देश के हिंदुओं को और देश के माइनॉरिटी लोगों को किस तरीके से गुमराह करके और अगली राजनीति का एक नया आयाम लिखा जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़े ऐसे वायदे किए, लेकिन आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन आपके ही शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्ट सांसद बैठे हुए हैं। क्या आपकी लगाम नहीं? आज क्यों नहीं? एक नेता को, नेता राहुल गांधी था, उनको अयोग्य सांसद घोषित कर दिया था आपने, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। लेकिन आज जो लोकतंत्र के मंदिर में जो ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं उनको क्या संसद भवन से बहिष्कार नहीं करना चाहिए? ऐसे सांसदों को तो हमेशा निलंबन कर देना चाहिए, वो कभी संसद भवन में पहुंच ना पाए। मोदी जी के सांसद हैं। अरे भैया, मोदी जी ने वोट दिया है, जनता का जनादेश के द्वारा सांसद चुने जाने। आप अनपढ़ पत्रकार हैं। 350 सांसद हैं उनके पास। मैं कहता हूँ 350 में उठाइए डीआर की रिपोर्ट, कितने भ्रष्ट सांसद हैं। आज महिला आरक्षण बिल का सभी ने समर्थन किया, सभी सांसदों ने समर्थन किया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने भारत और इंडिया को, तमाम ऐसे मुद्दों को, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, क्या मणिपुर का मुद्दा दबा नहीं गया? मीडिया में आज मणिपुर का मुद्दा दिखाई दे रहा है। जिन बहन बेटियों को नंगा सड़कों पे दौड़ाया गया, क्या उन बहन बेटियों को महिला नहीं थी? प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वो महिला नहीं थी? क्या नूहू में जो घटना हुई हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाया गया, आज का मीडिया में दिखाई दे रहा है। इंडिया भारत में देश की जनता को नए नए मुद्दों में बरगला देते हैं। देश की जनता अब जान चुकी है वाकई में कौन इस देश के राष्ट्र की बात कर रहा है, कौन देश की जनता की बात कर रहा है, कौन आम जनमानस की बात कर रहा है। वो एक ही नेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आए दिन तमाम ऐसे नए मुद्दों को उजागर करके और इस देश के उन जमीनी मुद्दों को दबा देना चाहती है जो कहीं ना कहीं निराधार है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं एक देश का युवा होने के नाते, आपने कहा कांग्रेस का मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन एक विचारधारा है इस देश में, जो विचारधारा एक नफरत की आग को बोने का काम कर रही है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ। वसुदेव कुटुंबकम का प्रचार करने से देश वसुदेव कुटुंबकम नहीं हो जाता है। वसुदेव कुटुंबकम के रास्ते पे चलने वाले लोग वो कौन थे? वो भगवान श्री राम कौन थे? जो रावण ब्राह्मण समाज का था, अगर मैं रावण को भगवान मान लेता, अगर मुझे जाति के प्रति समाज रखना होता, तो हम इस देश में न्याय प्रक्रिया पे भरोसा रखते हैं, इस देश के लोकतंत्र पे भरोसा रखते हैं। जिन सांसद ने ऐसे अमानवीय व्यवहार संसद के परिसर में किया है, मैं देश के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो सभापति हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि इनका बहिष्कार किया जाए, इनकी संसद सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि इस देश में अगर ऐसे लोग सांसद रहेंगे तो आम गरीब जनमानस डरता रहेगा और अपने सवाल नहीं उठा पाएगा। पंडित होकर के राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। आपका समाज
आपका बहिष्कार कर देगा। देखिए, लड़ाई आप बताइए, जो लड़ाई लड़ी जाती है, समाज एक क्या होता है, एक आयाम तय करता है। राजनीति के एक नई दिशा और नई परिदृश्य के जरिए उस देश का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीति का उद्देश्य ये नहीं होता आप अपने लाभ के लिए, अपने समाज के लिए आप खड़े होइए। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो सर्वप्रथम हमारा ना कोई धर्म है, ना हमारी कोई जाति है, सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान है हमारे लिए, हमारा भारत है, हमारी भारत की वो माँ है जिस लोकतंत्र में हम खड़े हैं। अगर हमारा भारत नहीं रहेगा तो हमारा धर्म नहीं रहेगा। लेकिन आज वाकई में आप लोगों ने जाति और धर्म मजहब के नाम पे इस देश को लड़ाने का काम किया है। वो एक नेता है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश को एक करने का काम किया है, राहुल गांधी। जब मैं एक दौर था, मेरे नेता ने कहा था मेरे साथ कौन चलेगा, एक स्लोगन था, बड़ा प्रचलित था, आपने देखा होगा। एक यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उस समय मैं बतौर भारत यात्री भी हूँ उसमें। पूरी यात्रा को मैंने किया, अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से देखा। उस नेता के अंदर जिस तरीके से पंक्चुअलिटी है, एक समय को, आज आपने देखा होगा राहुल गांधी AICC में आए, 12 बजे का टाइम रहता है, सीधे 1 मिनट ना इधर ना उधर। ऐसा देश का नेता, ऐसा देश का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए जो समाज हित की बात करे। आप जब शो के जगह नहीं होंगे, आपका माइक का कैमरा नहीं पहुंचा होगा आनंद विहार, उस दौर में एक नेता था जो गरीब आम जनता कुली के पास पहुंच के और उनकी समस्याओं को समझ रहा था। क्या देश के प्रधान स्टंट राहुल गांधी करते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, कभी नेता बन जाते हैं, कभी ट्रक की सवारी करते हैं। आप बताइए, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां करना चाहिए या लिखना चाहिए भगवान श्री राम के नाम के द्वारा उद्घाटन किया गया? आप बताइए, अगर आप वाकई में भगवान को मानते हैं तो भगवान का क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के भगवान हैं। आप पंडित जी हैं, सुनिए पांडे जी, आप पंडित जी हैं, धर्म या धंधा, धर्म या धंधा, देखिए ये बता दीजिए। देखिए, मैं धर्म होता धंधा होता है, तो मैं कहता हूँ धर्म और धंधा के उसमें सभी लोगों को अंधा कर दिया गया है, सभी लोगों को अंधा कर दिया गया। क्या धर्म को धंधा बना दिया गया है? बिल्कुल। देखिए, मैं कहता हूँ बागेश्वर बाबा जिस तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं, धर्म को व्यापार की तरह राजनीति में नहीं सम्मिलित करना चाहिए। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कुछ लोगों ने 2014 के बाद ऐसे व्यापार करने का काम किया। प्रभु श्री राम ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कबीरदास का भी दोहा सुना होगा आपने, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जनता न देगी पानी कमल जाएगा सूख। क्योंकि कमल 2024 में, अब इस स्लोगन में नहीं, कबीरदास जी उस दौर में लिखे थे, इस दौर में भाजपा का खात्मा होना तय है, क्योंकि आज महंगाई बेतहाशा है। पांडे जी, महंगाई बेरोजगारी की बात कीजिएगा, सही वक्त है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा लीजिए और मोदी राज में संभव है। आप बताइए, तो मोदी जी को हिंदुस्तान रखना चाहिए था, इंडिया। बताइए, मेक इन इंडिया। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी को आज इंडिया से डर है, देश के प्रधानमंत्री को इंडिया से, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, जीतेगी इंडिया है। बताइए, आज मोदी जी को इंडिया से डर है, ये सब का योजना बंद कर दी जाएगी, देश के प्रधानमंत्री जी सारी योजनाएं बंद कर देंगे, इंडिगो बंद हो जाएगा, अब भागो हो जाएगा। पूछिए, बताइए प्रधानमंत्री जी से। ये केवल इंडिया और भारत के मुद्दों में पूरी तरीके से देश की जनता को गुमराह किया गया है कि आप मणिपुर की बहन बेटियों को ले न्याय की बात मत करिए। आप जो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। वाकई में अगर इस देश में ये सरकार महिलाओं का बड़े मुद्दों पर बातचीत कीजिए भाई। 33% आरक्षण मिल गया महिलाओं को, 33% आरक्षण, और क्या चाहिए आप लोगों को? उनके पास 85 OBC सांसद हैं, आपके पास तो कुल 85 सांसद नहीं हैं। देखिए, प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं के बिल का सभी ने सम्मान किया, लेकिन क्या उन महिलाओं को न्याय मिल पाएगा जिन सांसदों के ऊपर NSA के तहत FIR दर्ज था? क्या उन सांसदों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? हाथरस में क्या बहन बेटियों को न्याय मिल पाएगा? चिन्मयानंद को क्या जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? कुलदीप सेंगर को क्या जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? अगर मैं डाला जाएगा तो मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है। क्या जो मणिपुर में हिंसा हुई वो शर्मसार नहीं हुई? इस देश की बहन बेटियां नहीं थी? शर्म है पत्रकारिता पे। आप जैसे पत्रकार दलाली करिए इस देश में भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ जगह नहीं है दलालों की। अगर दलाली करनी है तो जाइए पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, अगर खुल के अगर वो ऐसे जवाब दे दें तो श्रवण पांडे गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। अगर आप में है दम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए। उठाइए ADR की रिपोर्ट, उठाइए CMI की रिपोर्ट, उठाइए हंगर इंडेक्स। क्यों नहीं उठाते? नहीं उठाते। नीचे से ऊपर है हंगर इंडेक्स में, नीचे से ऊपर हैं। वाह रे, क्या वाह, वाह रे पत्रकारिता, मोतियाबिंद हो गया आपको।
भैया नहीं है, नीचे से ऊपर नहीं हम लोग, बिंद हो गया भैया इनको। देखिए यही कहते हैं, आप लोग चाहते हैं, पांडे जी आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो चाटुकारिता करें। सुनिए, इस 14 एंकरों की जनता, आप लोग नहीं, देश की जनता चाहती है, 138 करोड़ जनता चाहती है कि इस देश में जिस सरकार ने 9 साल में तमाम ऐसे वायदे किए थे, उस सरकार के शासनकाल में 9 साल में जनता बदहाल है, किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है। आज है रोजगार, आप किसी भी सेक्टर की बात करिए, एफएमसीजी सेक्टर की बात करिए, टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, बैंकिंग सेक्टर की बात करिए, आप चले जाइए, चौतरफा इस देश में क्राइसिस हैं। योग्यता के अनुसार इस देश में नौकरियां हैं। मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, आप दिखा दीजिए, चलिए मैं देता हूं आपको रिज्यूम, आप नौकरी दिलवा दीजिए, मैं उस दिन कह दूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट पकड़ के आईएएस बनाए जा रहे लोगों को, पकड़ के हर साल 2 करोड़ रोजगार है। नहीं चले गए, आज तक में आपको नौकरी मिली नहीं मिली, ये माइक पकड़े हुए हैं। बताइए स्ट्रीम मीडिया में अरे भैया इनको भी पकौड़ा तलवा दीजिए, आप भी पकौड़ा तलने लायक हैं। 6 साल सुनिए मेरी बात, अब सुनिए 6 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में नौकरी करके आया हूँ। क्या 6 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? कौन से चैनल में? भारत समाचार, इंडिया न्यूज, टीवी, समाचार प्लस, अच्छा। तमाम चैनल नौकरी मैंने किया है, तब आकर के यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। हाँ। समझ रहे हैं आप? अच्छा, नहीं तो बहुत बढ़िया चीज है। आपने ऐसे अगर किया, उन स्ट्रीम मीडिया का आपने बहिष्कार किया और जनता की आवाज को सुना, ये बहुत बड़ी बात है, सलाम करता हूँ। आप जैसे सोशल मीडिया के लोग ही इस देश की आवाज पर आ गए ना, लाइन पर आ गए आप। आपने बताया ना अपना बैकग्राउंड, हम तो आपको देखते ही नहीं, कहाँ से हम बताएं? अब आप जैसे पत्रकारों को देखने लगे तो फिर हो गया काम। अंजना ओम कश्यप की दृष्टि में आप भी आ जाएंगे, स्मृति ईरानी की दृष्टि में आप भी आ जाएंगे। वो तो हम कहीं इंडिया अलायंस ने आपका बहिष्कार नहीं किया, आपका बहिष्कार होता है तो हम बाइट थोड़ी देते हैं। आप लोग चाहते हैं चाटुकारिता किया जाए। देखिए सुधीर चौधरी हो, सुनिए मेरी बात, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, रूपके लियाकत, ये सब ईमानदार पत्रकार सवाल पूछते हैं आप लोगों से, आप लोग डरते हैं। ये सब गिद्ध पत्रकार हैं, जहां हिंदू मुसलमान का जखीरा मिलेगा वहीं से ये लोग उठाएंगे। ठीक है, देखिए अगर जनता के बीच में आइए जाइए, किसान आंदोलन हुआ था, आपने कहा था, आपकी ही मीडिया ने कहा था ये आंदोलन जीबी हैं, ये परजीबी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। बाद में देश के प्रधानमंत्री ने उन खालिस्तानियों, पाकिस्तानियों, देशद्रोहियों और आंदोलन जीबी से माफ़ी मांगी थी, मुझे गलती हो गई। जिस तरीके से ये सरकार नए नए ऐसे कानून लाके, ऐसे ऐसे प्रावधान लाके देश की जनता के सामने परोसने का काम करती है, वाकई में कहीं ना कहीं ये देश की जनता अब जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक बयानबाजी पार्टी है, झूठ फरेबी पार्टी है, जनता के हितों की नहीं पार्टी है। आज स्मृति ईरानी जी नहीं है गैस सिलेंडर लेके चलने के लिए, हैं? आज महंगाई नहीं है देश में। आप जाइए किसी गरीब आदमी से पूछिए, ऑटो चालक से पूछिए, उसके दिल पे क्या बीतती है। लेकिन शायद आप लोगों की अगर आंखों, नमक रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे। अरे देखिए वही कहते हैं, मैं कहता हूँ शेर, सुनिए मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी आप जैसे पत्रकार मत पालो। आप लोगों ने गलतफहमी पाल ली है कि मोदी जी का देश है। देश मोदी का नहीं है, देश मोदी की बपौती नहीं है, देश की जनता हम है। और जिस दिन जनता का जनादेश इस सरकार को उखाड़ फेंकने का तैयारी कर लेगा ना, उस दिन इसकी सरकार क्या, ऐसी ऐसी बड़ी सरकारें आई। आपने देखा होगा एक जेपी आंदोलन, वो दौर था, 10 जनपद वाले ही सोच रहे थे हमारी सरकार हमेशा रहेगी। नरेंद्र मोदी आ गए, बदल दिए सरकार। मैं कहता हूँ वो नाम बदलेंगे, कल से महंगाई का नाम सस्ता कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। आज पेट्रोल नहीं पता है आपको, इसका सवाल नहीं पूछेंगे, आप गोदी मीडिया पे चले जाएंगे। 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिया गया। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप एक ऐसी सरकार है जो 500 रुपये गैस सिलेंडर देने का काम कर रही है, आपको अगर ज्ञात हो तो। आज इस देश में तमाम उन मुद्दों को उठाने की जरूरत जमीन से, मैं ये नहीं कहता हूँ आप हमसे पूछिए, तमाम पब्लिक से पूछ लीजिएगा। आप कभी भी अगर आपको समय मिले जनता से रूबरू होने का, तो आप उनसे पूछिएगा कि वाकई में इस देश में देश की जनता को पूरी तरीके से क्या चाहिए। शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रोजगार तो दूर दूर तक नहीं है, और शिक्षा की बात करें वो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस केवल झूठे वायदे, नए हैं इरादे, G20 ऐसे ऐसे वायदों के जरिए सिर्फ मीडिया ये बढ़ा चढ़ा के इस देश के सामने प्रस्तुत करती है। लेकिन अब ऐसा ढिंढोरा नहीं चलेगा, तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे, 2024 में कमल के फूल का इतिहास भी बदल देंगे। धन्यवाद। चलिए, सरवण पांडे हैं, साफ तौर पे सरकार की जमकर के आलोचना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।